दोस्तों, दीवार ड्रामे की अगली किस्त में हम देखेंगे मकाफाते अमल हर किसी को इसी दुनिया में ही भुगतना है। जहां शारिक और बिलाल ने मिलकर सादिया को घर से बेघर किया था और रुलाया था, परेशान किया था, घर से जाने पर मजबूर कर दिया था, वही आज दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। बात यहाँ तक इतनी बढ़ चुकी है कि शारिक तो बिलाल जाकर पुलिस में कंप्लेन करता है अपने ही भाई के खिलाफ। और शारिक को जब ये पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अपनी बीवी नाज़नीन पर गुस्सा करता है कि मुझे तुम्हारी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, अगली बार मैं तुम्हें खुद पुलिस के हवाले कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हमजा को अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना है, लेकिन वो यहाँ सादिया को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता। सादिया से कहता है तो सादिया उससे कहती है कि घर में मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप परेशान मत हो और बेफिक्र होकर चले जाए। लेकिन यहाँ पर हमजा को सादिया की फिक्र लगी हुई है, क्योंकि बिलाल यहाँ पर घर पर आ चुका है तो दोबारा से भी आ सकता है। वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाह रहा। वहीं दूसरी तरफ अपनी ही बेटी का जीना हराम कर चुके हैं शाहिर साहब। उसे बोल कर ब्लैकमेल कर रहे, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे कुछ भी हो सकता है, तुम अगर चाहती हो कि मेरी तबीयत ठीक हो, मैं अच्छे से रहूँ, अच्छे से अपनी सर्जरी करूँ, तो तुम्हें फहद के साथ मिलकर सारा बिजनेस संभालना होगा। यहाँ पर बिल्कुल परेशान हो रही है ये, और यहाँ पर आफिया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो अपने बाप पर बिल्कुल भरोसा कर रही है। और वही दूसरी तरफ शाहिर साहब अपने दोस्त के साथ मिलकर फहद की और उसकी बेटी की शादी जो है एक दूसरे के साथ करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोनों के बीच में अग्रीमेंट होता है कि अगर मेरी बेटी की शादी फहद के साथ हुई तो मैं अपने बिजनेस का सारा प्रोजेक्ट जो है वो तुम्हारे नाम कर दूंगा। यही डील पर शाहिर साहब जो है मुल्क के बाहर जाने वाले हैं कुछ अरसे के लिए, और सारी जिम्मेदारी आफिया पर आएंगी, उसके साथ फहद रहेगा। दोनों के बीच में वो चाहते हैं कि नज़दीकियाँ बढ़ जाए और आफिया और ऐमर के बीच गलतफहमी हो, उन दोनों के बीच जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें हो और उन दोनों का तलाक हो, यही चाहते हैं शाहिर साहब। लेकिन वही दूसरी तरफ आफिया को जब ये पता चलेगा कि उसका बाप कितना उसके पीछे जो भी उसने किया है ये सारी चीज़ों का उसका पता चल जाएगा कि ये सब नाटक था, तो आफिया अपने बाप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगी। तो सबको क्या लगता है कि आफिया को पता चल जाएगा अपने बाप की हकीकत, या उससे पहले ऐमर के और उसके दरमियान दूरियां पैदा हो जाएंगी। वही दूसरी तरफ क्या शारिक और बिलाल अलग हो पाएंगे, या फिर इन्हें एक साथ कर पाएंगी, गुड़ियाबाजी इन्हें एक साथ कर पाएंगी।